मैं कल के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। ये देखिए, ये लेटर अभी कुछ ही देर पहले मुझे मिला है और इसमें साफ साफ लिखा है कि मैंने पार्टिसिपेट किया तो आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। और फिक्र की बात तो ये है कि उन्हें पता है कि यह इवेंट महिला पुलिस थाना में होने वाला है। देखिए, आप घबराइए मत, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, आपको कुछ नहीं होगा। पता नहीं मैडम, कल वो थ्रेट कॉल्स और आज ये लेटर्स, मुझे नहीं लगता मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। मैं भी पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करूंगी। हे भोलेनाथ, आज खाली हाथ मत घर भेजना। हम आपके लिए 1 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। जीती बोलना। हाँ भगवान जी, हम और संतू जी मिलकर ना 500 ग्राम लड्डू का भोग लगाएंगे। इतना का भक्ति चल रही है आज। जय हिंद मैडम। जय हिंद। नहीं, हम भी तो जाने ऐसा कौन सा चीज है जो आप सबको एक साथ चाहिए, जो आप एक साथ लगे पड़े हैं भगवान जी को उठाने में। सैलरी क्या? तनख्वाह, जो आखिरी बार ख्वाब में ही देखी थी। करिश्मा मैडम, अब तो याद भी नहीं है कि कैसा दिखता है। मुझे याद है, मैं बताती हूँ। ग्रीन कलर का होता है और उसमें गांधी जी की फोटो होती है ना। अम्मा, इतना पूजा पाठ जो आप भोलेनाथ को कर रही हैं पुष्पा जी, इससे अच्छा लोगों को समझाइए ना कि टैक्स टाइम पे दे, ताकि सरकार आपको आपकी सैलरी टाइम पे दे। ये बात भी सही। और तुम? हाँ? क्या पुलिस हो? नहीं। तो सबके साथ यहाँ क्या पूजा कर रहे हो? चोरों को सैलरी नहीं आता है। एक्सक्यूज मी। क्या बोले तुम? मैं चोर नहीं हूँ करिश्मा मैडम, आई एम बिल्लू द स्पाई। रुक जाइए। थाने का महीने का खर्चा आई एम फाइनेंस। चाय से लेकर बिरयानी तक, पेट्रोल से लेकर फोन के बिल तक मैं फाइनेंस करता हूँ। और जैसे ही सैलरी आती है मेरा हिसाब होता है, जो कभी नहीं होता है। चोर चांडाल आदमी मैडम कुछ भी बोल रहा है। चल चल लॉकअप पे चल। क्या? चल लॉकअप में चल। आई एम फाइनेंसर। प्लीज यार लौटे, प्लीज। हाँ ठीक है। आई एम फाइनेंसर। करिश्मा मैडम, 3 महीने हो गए, आज हेडक्वार्टर में बात तो की है, पीओ रिलीज हो गया लेकिन अकाउंट में आया नहीं अभी तक। सैलरी ना हुई, हमारे होने वाले पोता पोती हो गए, पता नहीं कब आएंगे। आपका रिकॉर्ड अभी भी वहीं अटका हुआ है पुष्पा जी, पोता पोती। और कौन से पैसों का जरूरत पड़ रहा है आपको? बाइक पे हमारे साथ आती है, ऑटो का खर्चा बचाती है, कौन से पैसों का कमी आ रहा है आपको? हमको समझ नहीं आ रहा है। देखिए, हमें बहस नहीं करनी, हमारा फैसला हो गया। तो आप जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पुष्पा जी, क्या फैसला कर लिया? फैसला ये है कि करिश्मा मैडम लल्ला के साथ छुट्टी पे जाएगी और जूनियर लल्ला लाएंगी। संतोष जी सैलरी आ गया। वाओ! आज की पार्टी मेरी तरफ से। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। एक मिनट, क्या मजा आ गया? क्या कर रहे हो? अभी चीते, ये देख, ये पेपर में मॉडल का फोटो आया है। क्या परी लग रही है। मजा आ गया। अगर इतनी खूबसूरत लड़की इस बिल्ले के अगर जिंदगी में आ जाएगी ना, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उस लड़के की। ऐसा नहीं हो सकता। वाह बिल्ले, वाह वाह वाह, शाबाश। हमको बहुत अच्छा लगा कि तुम सच बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। इससे पता चलता है ना कि तुमको तुम्हारे औकात के बारे में पता है, हा? हेलो, हमें अपनी औकात पता है। हो नहीं सकता इसका मतलब प्यार के लिए मिलना जरूरी होता है, और वो जब हमें मिल जाए ना तो सीधा शिफ्ट हो जाएगी बिल्लू निवास में, समझे? हाँ, बिल्कुल सही। वैसे जैसे एलियाना इनके साथ शिफ्ट हो गई। याद मत दिला यार। पुष्पा जी, क्या लगा रखा है आपने सुबह से? क्या? अच्छा, आपको नहीं पता है? आपने लल्ला को आज कितनी बार फोन किया? 20 बार से ज्यादा तो कर ही दिया होगा। आया उनका फोन हमारे पास, बता रहे हैं कि कसम दे रही हैं आप उनको कि हमको हिल स्टेशन पे लेके जाए। देखिए पुष्पा जी, हम बहुत आप देखिए। क्या देखे हम? यही कि हमने ड्यूटी के साथ साथ अपने लल्ला को अच्छे से संभाला ना, तो फिर आप अपनी ड्यूटी के साथ साथ छोटे लल्ला को क्यों नहीं संभाल पाएंगी? संभल पाएंगी, संभल पाएंगी। तुम चुप रहो। और हम ये आपसे हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की हैसियत से नहीं,
आपकी सासू माँ की हैसियत से कह रहे हैं तो आप कल ही चले जाइए हिल स्टेशन। हम बात करते हैं हसीना मैडम से। नहीं 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 नहीं, आप मत बात कीजिए पुष्पा जी, हम जाके खुद बात कर लेंगे, ठीक तो है? जल्दी कीजिए, अब हमसे रुका नहीं जा रहा है। हाँ करिश्मा सिंह, हमें जाना होगा। करिश्मा मैडम के साथ हिल स्टेशन? हमारी अम्मी फारुखाबाद गई थी हमारी फूफी के घर, वहां जाकर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसलिए हमें वहीं जाना होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और सिर्फ 150 किलोमीटर है, 2 घंटे में आपको पहुंचा देंगे वहां पे मैडम सर। नहीं करिश्मा सिंह, थैंक यू, लेकिन थाना संभालने के लिए कोई चाहिए। आप थाना संभालिए, हम 2-3 दिन में आ जाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैडम सर, हम यहाँ संभाल लेंगे। आप अम्मी का ध्यान रखिए और आपको कोई भी जरूरत पड़े तो हमको फोन कर दीजिएगा। ये हो गया सबका टाइम पास, तो चले काम करें अब। जी जी, चलिए। अगली बार चाय अच्छी बनाना, बदनाम। काम की नहीं। अरे वाह, रंभा, उर्वशी, मेनका। भाविका, युक्ति, सोनाली। जी, हम पुष्पा सिंह हैं। मैं संतोष। And me, myself, I'm Bilu the spy. हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है। जान पहचान केंद्र खुलवा लो, लड़के और लड़कियों का रिश्ता करवा देंगे हम यहाँ पे। नहीं मैडम, हमारे लिए ना रहने दीजिएगा। क्या है ना कि हम अपने लिए पहले ही से लड़की खोज लिए हैं। बेचारे हाँ? चीते, तबीयत से क्लास लेंगे हम तुम्हारा, रुको तुम। जी, हम एसएचओ करिश्मा सिंह है, बताइए आपका क्या सेवा कर सकते हैं? बैठ के बताइए, बैठिए ना। अरे आओ, सिट। अब बताइए, गो अहेड। हमें हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प चाहिए? मैडम, हम मिस लखनऊ की 3 फाइनलिस्ट हैं और 2 दिन में हमारा फाइनल है, लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओह, आई एम सो सॉरी, पर करिश्मा मैडम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि उनको रैंप पे चलना नहीं आता और पुष्पा जी के घुटनों में दर्द रहता है। एक मिनट, हमने कब कहा हमारे घुटनों में दर्द है? संतु जी, आप ट्राई कीजिए ना, आप भी किसी अप्सरा से कम हैं क्या? चीते, रैंप पे अप्सरा नहीं मॉडल्स चलती है। ओह, ये मासूम संतोष जी, कहाँ जाएंगे आप इतना ज्यादा मासूमियत लेकर? हाँ? कल्लो थाना थोड़ी है, गार्डन खोल रखे हैं हम, घास लगी हुई है, वहाँ झूला लगा हुआ है झूलने के लिए। आप हमें बताइए, आप भाग क्यों नहीं लेना चाहती? क्योंकि हमें थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। अगर हमने फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट किया तो वो लोग हमें जान से मार देंगे। कि मैया की सासू मैया, क्या बाप का राजा, जान से मार देंगे वो लोग। ये आप लोगों को किसी पे शक वक है? नहीं। नंबर दो, जिस नंबर से तुमको कॉल आ रहे हैं वो नंबर दो। संतु नोट करो। हाँ। मैडम, तीनों मुजरिम एक ही नंबर यूज कर रहे हैं क्या? इतनी मासूम है ना आप संतु जी, इतनी ज्यादा मासूम है ना। इसका ये मतलब हुआ ना कि तीनों मुजरिम एक ही मुजरिम है। जाओ ना, पता लगाओ ना संतु, कौन है, किसका नंबर है ये, जाओ। जी मैडम। आप जाइए और टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे आप। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हम लोग यही रहेंगे। हाँ मैडम, हमें यहाँ ज्यादा सेफ्टी फील होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहीं पे सेफ हो। तो मेरे बिल्लू निवास में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए, हम साथ साथ रहेंगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ बिल्ला, और तुम्हारा बोरिया बिस्तरा हम लखनऊ के अस्पताल में पहुँचा देते हैं, तुम वहाँ रहिएगा और ये तीनों यहाँ रहिएगा तुम्हारे लॉकअप में, ठीक है? नहीं नहीं मैडम, आप इतने प्यार से रखते हैं तो हम अकेले रह लेंगे। मैडम, ये नंबर किसी नेता बबलू त्रिपाठी के नाम पर रजिस्टर्ड है। चीते, चलो त्रिपाठी से थोड़ा बतिया कर आते हैं। जी मैडम।
सारा माल गोदाम में रखवा दो। अगले महीने महारेली है, कोई गलती नहीं होना चाहिए। बबलू त्रिपाठी बोल रहे हैं। बोलेंगे ही ना। कौन बोल रहा है? पीछे देखिए। जब हम सवाल करते हैं ना, जो नहीं बोलते हैं वो भी बोल डालते हैं। एक ही बार पूछेंगे, इन तीनों को जानते हो? दिखाइए। जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, कल देखा था इन्हें मिस लखनऊ कंपटीशन में। और जानती हैं, कल से ही हमारी अम्मा हमसे जिद कर रही हैं कि इन तीनों में से हमारा रिश्ता किसके साथ जोड़े। और हम भी थोड़ा कंफ्यूज हैं कि इन तीनों में से किसकी किस्मत चमका है। आखिर लखनऊ के मोस्ट एलिजिबल बैचलर जो ठहरे। हमारे होते हुए लखनऊ के मोस्ट एलिजिबल बैचलर आप ठहरे। फिलहाल लखनऊ के सलमान, आप मोस्ट एलिजिबल नहीं, आप मोस्ट वांटेड हो रखे हैं अभी। कहना क्या चाहती हैं आप? हाँ, सब यहीं समझ लीजिएगा। चलिए ना थाना, सब डिटेल में समझा देंगे। आइए। थाना और हम बेबी का है ना कि हम जैसे नेताओं को कचहरी थाने जाना शोभा नहीं देता है। अब हम कोई उठाई गिरी तो है नहीं कि आप आइएगा, हथकड़ी लगाइएगा और ले जाइएगा। बबलू त्रिपाठी नाम है हमारा। लखनऊ शहर की जिस गली से गुजरते हैं, शेर भी हमें देखकर सर झुका लेता है, समझी? जो सर झुका ले वो गीदड़ कहलाता है। हम शेरनी हैं, हम पंजा मार के ना हलक से जान निकाल लेते हैं, समझिए? पंजा मारिएगा तो फिर आइए कोठी पर। आप अपना बात पंजा मारकर ही समझाइएगा, लेकिन कुछ हम भी समझाएंगे। चाहिए तो डीएसपी साहब से बात करें। पीछे चलो, चल पीछे। कोठी बहुत दूर है, समझाना अर्जेंट था। अब आप डीएसपी सर या कमिश्नर सर को कॉल लगाइए, लेकिन थाने में जाकर। जितेन को थाने लेकर आओ, नहीं तो बाकी का कहानी भी अभी समझा देंगे हम इनको। आइए, थाना देख लिया, झूला भी झूल लिया। अब ये देखिए मेरा बिल्लू निवास, महिला पुलिस थाने की स्पेशल जगह। अगर आप चाहे तो आप यहाँ मेरे साथ बिल्लू निवास में रह सकते हैं। ये होटल का कमरा है जो तुम इन तीनों के साथ शेयर करोगे? पुष्पा जी चुप। वैसे आप बहुत क्यूट हो, आपके साथ एक सेल्फी लेते हैं। हाँ हाँ, सेल्फी सेल्फी, टेक सेल्फी। वन सिक टेक। अंदर चलो। भाविका, सोनाली, युक्ति, इधर आइए प्लीज। अभी नहीं संतु, एक मिनट। आप तीनों इनको जानती हैं? नहीं। मैडम वो एक सेकंड, आप इन तीनों को जानते हैं? बताए तो थे, कल देखा था इन तीनों को मिस लखनऊ कंपटीशन में।
संतु एक सेकंड, बात कर रहे हैं ना कुछ। हाँ फिर उसके बाद क्या त्रिपाठी जी? उसके बाद फिर हम घर गए, अम्मा ने खाना खिलाया और हम सो गए। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे अब इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है भाई, खाना खाए थे तो खाए थे, चाहे तो अम्मा से पूछ लीजिए। आप घर गए थे, उसके बाद आपने कॉल किया इनको और जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने की धमकी? और इन्हें? अरे भाई ये कोई विपक्ष की नेता है जो हमें जान से मारने की धमकी देंगे? 1 मिनट रुको तुम, और तुम भी। क्या चूरन समझ लियो हमको? थाने में रह के झूठ बोलोगे और हम मान लेंगे? थ्रेट कॉल किए तुमने इन लड़कियों को। ओहो, तो इस टुच्चे कॉल की वजह से आप हमें थाने लेकर आई हैं। मैडम एक कहावत तो सुनी होगी आपने कि जोश से काम करना चाहिए लेकिन होश के साथ। से आपको फोन करने की संतु, का तुम कब से हमारे कान में खुसर खुसर कर रही हो? क्या दिक्कत हो गया? क्या दिक्कत हो गया? बताओ, तुम बताओ पहले। मैडम वो मैं कब से आपको फोन करके ये बताने की कोशिश कर रही थी कि 2 दिन पहले इनका फोन गुम हो गया था और इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी। आज सुबह इनको इनका फोन वापस मिला है। वाह 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 संतु जी, कितना बढ़िया बोलिए। मतलब इतना फास्ट तो शंकर महादेवन गा भी नहीं सकता जितना। सॉरी। अम्मा टोपा हो का तुम चीते को फोन नहीं कर सकती थी? चीते का फोन अनरीचेबल था मैडम। देखा मैडम, बिना छानबीन के एक्शन लेने का नतीजा। शहर के एक इज्जतदार आदमी को आपने गुनहगार बना दिया। कोई बात नहीं, होता है, जोश जोश में ऐसा होता है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखिएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो हम चलें अब। और हाँ, अब हम अपने इस मोबाइल से एक फोन और करेंगे। आप अपने आप को उसके लिए तैयार रखिएगा। और आपने उसे फिर से थप्पड़ जड़ दिया है? अरे वो कोई गली का गुंडा नहीं है। मुजरिम मुजरिम होता है सर। फिर वो गली का गुंडा हो, नेता हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, उनके साथ भी वैसा ही सुलूक होगा जैसे एक मुजरिम के साथ होता है। हम सब जानते हैं मुजरिम साबित हो गया। ना सोचा, ना समझा, ना जांचा, ना परखा, बस उठा लाई उसको। और जानती हो, उसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी है। आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। सर लेकिन इसमें सिर्फ इनकी गलती नहीं है, उसने इनके साथ बदतमीजी की। आप कुछ तो कर सकते हैं ना? अरे कर सकते हैं नहीं, कर दिया है पुष्पा जी। इन्होंने तो जो हरकत की थी ना, तो इनकी वर्दी उतर जाती, नौकरी चली जाती। लेकिन मैंने सब कुछ बचा लिया है। लेकिन डिपार्टमेंट ने इनका डिमोशन कर दिया, एसएचओ से सीधा एसआई बना दिया। और परमानेंट एसएचओ बनने का इनका सपना टूट गया। ये सरासर नाइंसाफी है सर। इतने समय से अपनी काबिलियत साबित करने के बावजूद डिपार्टमेंट ने हमें सिर्फ टेम्पररी एसएचओ का पोस्ट दिया। अब एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो हमें एसआई का पोस्ट दे रहे हैं वापस से। सर इस बार इन्हें माफ कर दीजिए। इनसे इनकी पोस्ट मत छीनिए सर, प्लीज। हाँ सर प्लीज। सर हम ना पर्सनल लेवल पर ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज सर। अरे आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हमने जानबूझकर इनका डिमोशन किया है। अरे वो बबलू त्रिपाठी अगर मुजरिम साबित हो जाता तो ठीक था, उसे शक के बिना पे लाया जाता तब भी ठीक था, लेकिन उसके इलाके में जाके उसे थप्पड़ जड़ देना। सर वो बदतमीजी किया था, वो मैडम को उकसाया था इसे थप्पड़ मारने के लिए, हम खुद देखे थे सर। हम सब जानते हैं करिश्मा से, अपने आंखों से गुस्से का पट्टी उतारिए और इस सिचुएशन को एक मौका समझिए अपनी पोस्ट को वापस पाने का। हसीना मलिक यहां पर नहीं है और केस भी आपके चार्ज में है। इस केस को सॉल्व कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपकी पोस्ट ही नहीं बल्कि परमानेंट एसएचओ बना दिया जाए। हम समझ गए सर। अब हमें ये केस सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। जो कोई भी इन लड़कियों को तंग कर रहा है ना सर, उसे हम सलाखों के पीछे डालेंगे और ये हमारा आपसे वादा है। गुड। जय हिंद सर। जय हिंद। संतु, तुम जल्दी से त्रिपाठी के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और पता करो जिस दिन उन लड़कियों को थ्रेट कॉल्स आ रहे थे उस दिन कॉलर का लोकेशन क्या था। ठीक है? यस मैडम। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है
इतना सब कुछ होने के बावजूद आप उस बबलू त्रिपाठी के पीछे क्यों पड़ी है? नहीं नहीं पुष्पा जी, हम त्रिपाठी के पीछे नहीं पड़े हैं, हम सबूत के पीछे पड़े हैं और त्रिपाठी ही वो कड़ी है जो हमें सबूत तक पहुंचाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे ये केस। अरे वाह, आप लोग ऐसे नहा धो के फ्रेश हो गई? जय मैडम। जय हिंद। हाय मैम। हेलो, आ गई है? मैडम आ गई, बैठी भी हैं लोग। अच्छा सुनो, लड़कियां है ना बहुत पकैती करती है, उनका चीचा थोड़ा ज्यादा ना हो कि हम काम कर रहे हैं हमें डिस्टर्ब होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। Why there is no AC? Seriously. Because my name is Billu the Spy. I'm cool. आपके तीनों की वजह से पूरे लखनऊ शहर का तापमान ही बढ़ गया है। आप कहे तो पूरे लखनऊ शहर को एयर कंडीशन बनवा दे। थैंक यू मैडम, इस छोटे से आदमी की बड़ी बड़ी बातें तो ऐसे चलती रहेंगी। आप कुछ पिएंगी? हाँ, आप कुछ खाएंगी? बिरयानी? ये तो बहुत फैटनिंग है, हम नहीं खा सकते। इनको पसंद है ये फ्रेश फ्रूट्स। सोनू बेबी, टेक इट बेबी। आप तीनों ना बहुत अच्छे हो। We really like your company. टेक इट, टेक इट। यार ये तीनों ना बहुत ही खूबसूरत है यार। वो जेब्रा क्रॉसिंग वाली है ना, हाँ, वो तुम्हारी भाभी बनेगी, सोनू बेबी। ओए, यहाँ केस आगे बढ़ नहीं रहा है और यहाँ दिल लगाया जा रहा है। लगता है अब अपना भौकाल दिखाना ही पड़ेगा। ये तीनों भी बहुत खूबसूरत है, बढ़िया है। वो जेब्रा क्रॉसिंग वाली है ना, हाँ, वो तुम्हारी भाभी बनेगी, सोनू बेबी। ओए, कहाँ? एक लात मारेंगे ना, यहाँ से भागते हुए नजर आओगे सब। बेबी, you had a food, baby. हाँ, ये सियासी खेल क्यों खेल रहा बिल्ले? सोनाली से मैं प्यार करता हूँ, वो मेरी है, बीच में मत कूद, चाय की उधारी बंद कर दूंगा तेरी। ए बदनाम बदनाम, अरे नाराज मत हो यार। अरे वो मुझसे प्यार करती है और प्यार ना जोर जबरदस्ती से नहीं होता है। मेरा पत्ता कट गया है। चुप कर बिल्ले, आग दिल में लगी है, दुनिया को लगा दूंगा मैं। सोनाली का अगर नाम लिया तो तेरी धोती चला दूंगा मैं धोती पहनता ही नहीं। जो भी पहनता है उसे भी चला दूंगा मैं। तकले सटक ले। हाँ, तुम लोग आपस में लड़ो, हमारा सही है। एक्सक्यूज मी। क्या तुम तीनों आपस में डिसाइड करोगे? कन्याओं से तो पूछो, बड़े आशिक बने फिर रहे हो, बहुत प्यार मोहब्बत चल रहा है थाने में। हाँ बिल्ला? नहीं नहीं मैडम, वो लखनऊ के फैशन क्वीन है ना, तीनों की तीनों, तो खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। हाँ समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। इकबाल बदनाम, क्या काम धंधा छोड़कर यहाँ आ गए हो थाने में तुम दोनों? क्या मैडम, ना हमसे भी कोई पूछने वाला होना चाहिए ना। मेरा कुछ, मेरा पूछू, मेरा सोना, मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरे बाबू ने ताना ताया तो वो ऐसा ताना खिलाएगी ना तुमको कि कभी जिंदगी में भूख नहीं लगेगा। अब कटो। Oh my God, she's so jealous ना। उसे इतनी अटेंशन नहीं मिलती ना, इसलिए इतनी इनसिक्योर है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। खबरदार। जय मैडम। जय। खबरदार जो इनके बारे में ऐसा कुछ कहा तो। आप तो यहाँ सिर्फ कंप्लेंट लेकर आई है, मगर आपकी सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी वर्दी तक दांव पे लगा रखी है। और आप कहती है कि ये आपसे जलती है? अरे ये तो क्या, हम में से कोई भी आपसे जल नहीं सकता। हम महिला पुलिस है, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, इसलिए दिन में ना सूरज की गर्मी देखते हैं, ना ठंड में ठंडी और ना ही बारिश में पानी। इसलिए ये सजना संवरना, ज्यादा सुंदर दिखने की कोशिश करना, ये हमारी जिंदगी में सबसे आखिर में आता है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये कांस्टेबल संतोष शर्मा, दिखने में तो आपसे बहुत ज्यादा सुंदर है वो। अगर ये चाहती ना तो आपसे भी बड़ी मॉडल बन सकती थी, पर इन्होंने सजने संवरने के बजाय आप जैसों को सुरक्षा देना महत्वपूर्ण समझा। और आप कहती कि ये जलती होंगी आपसे? शर्म आनी चाहिए आपको। बस बस पुष्पा जी, रहने दीजिए। इनके कहने का ये मतलब नहीं है कि जो आप कर रही हैं वो गलत है। सब अपना अपना फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं बस। हाँ,
किसी को नीचा दिखाकर नहीं, सबको साथ लेकर। संतु, क्या अपडेट है? अब मैडम अंदर बात करते हैं। हाँ चलो, चलिए। मैडम मैंने चेक करवाया, बबलू त्रिपाठी का फोन उसी फंक्शन में मिसप्लेस हो गया था। कुछ टाइम तक फोन बंद रहा, लेकिन उस लोकेशन से 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो फोन दोबारा ऑन किया गया, और ये वही वक्त है जहां उन लड़कियों को थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, जहां वो तीनों लड़कियों को थ्रेट कॉल्स आए थे। उसके बाद उसी वक्त वो बबलू त्रिपाठी उस फंक्शन से निकल के एक नए दुकान के इनॉग्रेशन पर गया था। इस बात के बहुत सारे आई विटनेसेस हैं। उसके बाद बबलू त्रिपाठी गया एक मोबाइल शॉप की दुकान पर, वहां से नया फोन खरीदा और अपना नंबर चालू करवाया। नहीं, तो उस फोन का क्या हुआ जो फंक्शन से चोरी हुआ है? फोन तो मैडम तब से स्विच ऑफ ही है ना, इसलिए लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकती। ये तीनों लड़कियां ना, इनके फोन सर्वेलेंस पे डालो, और जैसे ही टोपा कॉलर इनको कॉल करेगा ना, ये हमारी गिरफ्त में होगा। हेलो, महिला पुलिस था। हैं? कैसा फोन है, फिर भी बज रही है। हेलो जीते, ये मैडम सर का ऑफिशियल लैंडलाइन है, और वैसे भी ये नहीं बज रहा, ये बज रहा है। महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? सेवा की तो हमें बहुत जरूरत है, पर वो हम करिश्मा सिंह से करवाएंगे। क्या मतलब? मतलब सिर्फ हम करिश्मा सिंह को बताएंगे, बात करवाइए। आपसे बात करना चाहता है कोई? हाँ बोलिए। क्या करिश्मा सिंह जी, बड़ा जोरों शोरों से ड्यूटी चल रहा है। क्या लगता है तुमको, इन 3 तितलियों को अपना घोंसला में छुपाई हो तो कब तक बचा पाओगी? ये तब तक ही बची हैं जब तक फाइनल्स में हिस्सा नहीं ले लेती। अगर रैंप पर चली तो ये फिर सीधा यमलोक में रुकेंगी। का खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझ लियो तुम? जो बोलोगे हो जाएगा, और फोन में घुस के क्या बतिया रहे हो हमसे? सामने आओ, चलने लायक नहीं छोड़ेंगे तुमको, समझे तुम? अपनी दबंगई बात के लिए बचा के रखो दरोगाई। आखिरी बार कह रहे हैं, इनमें से कोई भी मिस लखनऊ के फाइनल्स में हिस्सा नहीं लेगा। खत्म। धमकी दे रहा था? जिंदगी से मोह कम हो गया इसका, जो करिश्मा सिंह को धमका रहा है। जीते को और कितना टाइम है संतु? बस आता ही होगा मैडम। कब आएगा? मैडम। हाँ मैडम, यही वो आदमी जिसके फोन से फोन किया गया था। तुम्हारी मैया की सासू मैया, हमसे अड़ रहे थे तुम, हमको धमकी दे रहे थे तुम। मैडम, इसके फोन से फोन आया था, लेकिन इस्तेमाल कोई और किया था, ये नहीं किया था। हाँ मैडम, एक आदमी हमारे पास आया था, कह रहा था बहुत बड़ी दुविधा में है, एमपीटी में करिश्मा सिंह से बात करना चाहता है। अब आपका भौकाल तो पूरा लखनऊ शहर जानता है। आपने बबलू त्रिपाठी के कनपट्टी में जो लगाई थी, उसकी गूंज तो पूरे लखनऊ शहर ने सुनी है, इसलिए हमने ताबड़तोड़ आपको फोन लगाया और उस बंदे की बात करवाई। तो फिर उसने क्या बात की, ये भी तो सुना होगा ना? नहीं मैडम, वो बहुत अजीब था। वो फोन भी सोशल डिस्टेंसिंग रख कर ले रहा था, और कहता है जब तक दवाई नहीं कोई ढिलाई नहीं। अरे शक्ल तो देखा होगा तुमने? नहीं मैडम, उसने चेहरे पर मास्क लगाया था और सर पर कैप था और हाथ में ग्लव्स भी। खुद को बहुत तेज समझता नहीं है। इस चूहे को तो बिल से निकालेंगे हम। संतु, तुम इस मिस लखनऊ के इवेंट मैनेजर को कॉल लगाओ तुरंत, अभी। यस मैडम। मैम, मैं जानता हूँ आप हमारी भलाई की बात कर रही हैं, हम भी फाइनल्स करवाना ही चाहते हैं, स्पॉन्सर तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, पर मैम ये काफी रिस्की हो सकता है। थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुआ ना मैम तो। देखिए, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हम जो कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, और हमारे पास ना कोई और रास्ता नहीं है उस मुजरिम तक पहुंचने का, इसलिए हमारा साथ दीजिए। ठीक है मैम, अगर आप कह रही हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। क्या हुआ मैम? मान गए भाई साहब। मान गए? मान गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। पुष्पा जी, आइए जरा आगे का प्लान डिस्कस। मान गए, वो तो मान गए संतु जी। अब आप भी मान जाती ना संतु जी, तो बड़ा अच्छा हो जाता है। चीते, मैं तो मान जाऊं, लेकिन मम्मी नहीं मानेगी मेरी। क्या बात कर रही है संतु जी, आप मान जाइएगा? संतु जी, अगर आप मान जाइएगा ना तो मम्मी जी को हम कैसे भी करके मना लेंगे संतु जी। नहीं चीते, तू मेरी मम्मी को नहीं जानता, बहुत स्ट्रिक्ट है ये सब मामलों में, वरना मेरा तो बचपन का सपना था। बचपन का सपना था आपकी? मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है संतु जी। कुछ बोला? ना संतु जी, बस हम इतना बोल रहे थे ना कि आपकी मम्मी जी चाहे जितनी भी स्ट्रिक्ट हो संतु जी, हमारा एकदम मतलब ऐसे प्यारा सा, भोला सा, मासूम सा चेहरा देखकर और एकदम प्रभावशाली व्यक्ति तो देखकर ना मम्मी जी ना नहीं कर पाएंगी संतु जी, मान जाएंगी वो। चीते, हाँ। तेरा चेहरा ना मासूम नहीं लाचार सा है।
और वो जो है ना प्रभा, क्या बोला तूने? प्रभावशाली व्यक्तित्व। हाँ वो जो है, हाँ, हाँ। वो तू नहीं है। हाँ? तो फिर मेरी मम्मी मॉडलिंग के लिए कैसे अलाउ करेगी? मॉडलिंग? इतना देर से आप मॉडलिंग के बारे में बता रही थी संतू जी। हाँ। बोया गुलाब निकला खजूर, सारे सपने चकनाचूर। कुछ नहीं संतू जी, सॉरी। एक्सक्यूज मी, हम तीनों फाइनल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या? क्यों क्यों? एक मिनट, करिश्मा मैडम। पुष्पा जी, इधर आइए 1 मिनट। पर ये देखिए ये क्या बोल रही है, क्या हुआ? मैडम आप शेर की शिकार में हमें बकरी बना रही है, हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, और ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। देखिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आप ही के लिए कर रहे हैं और बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। एक यही रास्ता उस चूहे को उसके बिल से निकालने का। अच्छा मैडम, मतलब आपको हमारी जान दांव पे लगानी पड़ी तो आप लगाएंगे? देखिए, खतरा तो है, पर वो कहाँ नहीं होता। सुपर हीरोज को भी जान का जोखिम उठाना पड़ता है, फिर हम तो मामूली इंसान हैं। अभी इस खतरे से कतरा रही हैं आप, मगर हमारे इतने साल के ड्यूटी के अनुभव से कहते हैं आपसे, अगर ये मुजरिम नहीं पकड़ा गया ना, तो जिंदगी भर आप इसी डर में जीती रहेंगी। यहाँ तक आने की हिम्मत दिखा चुकी हैं आप लोग, बस थोड़ी और हिम्मत दिखाइए। ये महिला पुलिस थाना आपसे वादा करता है, आप पर किया हुआ हर वार पहले हमसे होते हुए गुजरेगा। वाओ, चीयर्स। अरे मैडम बैठे बैठे बैठे, चाय पीजिए। नहीं, रहने दे चाय। अच्छा ये बता, इतना बड़ा इवेंट शो लाइफ में हम पहली बार देखेंगे तुम दोनों? मैंने तो बहुत बार ऐसे शो देखे हैं, उदास होके। बहुत ज्यादा। ऐसा शो नहीं, जाहिल आदमी क्या हुआ पुष्पा जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? माटी, इतना उदास क्यों हैं आप? इन दोनों को गाली भी नहीं दी। संतु, हम भी चाहते हैं ये जो गुनहगार है जिसने उन लड़कियों को धमका के रखा है, वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, मगर हमें डर करिश्मा मैडम के लिए लग रहा है। उन्होंने ये केस दिल पे ले लिया है, अगर उनसे कुछ अनहोनी हो गई तो। काश आज हसीना मैडम यहाँ होती। पुष्पा जी, इतनी सी बात, इसका समाधान तो मैं निकाल चुकी हूँ। क्या मतलब? समाधान? पुष्पा जी, सॉल्यूशन निकाल चुकी हैं संतू जी। सो इजी। क्या है ये सो इजी समाधान? ये कि क्या बात है संतु, सच कहे तो हम भी हसीना मैडम को फोन करना चाहते थे, मगर उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचा वो भी परेशान होंगी। खैर, तुम बताओ उन्होंने क्या सलाह दी? लो, आप खुद ही पूछिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है अब? पहले से बेहतर है, लेकिन पूरी तरीके से रिकवर होने में वक्त लगेगा। तो जब तक उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आपको उनके साथ ही रुकना चाहिए था ना मैडम सर। चाहते तो हम भी वही थे पुष्पा जी, लेकिन ये महिला पुलिस थाना भी हमारा परिवार ही है, इसलिए आना पड़ा। और वैसे भी जब फर्ज पुकारता है तो रिश्तों को इंतजार करना पड़ता है। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलिए, आप सबसे हमें कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, चलिए। बैठो इधर, बैठो इधर। आप लोग नहीं, आई ऑल्सो। ये चोर। ओके, सो करिश्मा सिंह का है? अब वो हेडक्वार्टर गई है आर्म्स और एम्युनिशन सैंक्शन करवाने। आप? जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। आप आ गई? जी, हम आ गए। करिश्मा सिंह, आपके केस सॉल्व करने का तरीका सही है, लेकिन तैयारी गलत। अभी हम ज्ञान लेने की हिम्मत में बिल्कुल नहीं है मैडम सर, बहुत कुछ खो चुके हैं इस केस में हम। देखिए, हम जानते हैं, लेकिन आप हमारी बात समझिए। जानने समझने का वक्त नहीं है मैडम सर अब। हम जानते हैं आप SHO है और हम SI बन चुके हैं, लेकिन फिलहाल इस चूहे को पकड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। करिश्मा सिंह, आप होश में नहीं जोश में कदम उठा रही हैं, और जोश में उठाए हुए कदम पर हमेशा ठोकर लगती है। ठोकर तो हम वैसे ही खा चुके हैं ना मैडम सर, इमोशन हो गया है हमारा।
जब तक हम इस चूहे को नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक हमारा पोस्ट और हमारा रुतबा हमें वापस नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इसको पकड़ना है किसी भी हालत में। और आप अपने पोस्ट और रुतबे के चक्कर में 3 मासूम जिंदगियां खतरे में डाल देंगी। करिश्मा सिंह, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर जरा सी भी अनहोनी हो गई तो आप जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगी। नहीं, कोई अनहोनी नहीं होगी मैडम सर, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। जहाँ तक आप माफ करने की बात करिए तो माफ तो हम खुद को वैसे भी नहीं कर पाएंगे अगर हमने इस मुजरिम को नहीं पकड़ा तो। और उस इंसान को भी माफ नहीं करेंगे जो इस वक्त हमारे रास्ते में आएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। आप जैसा चाहती हैं वैसा नहीं हो सकता करिश्मा सिंह। शायद आपने ठीक से सुना नहीं है मैडम सर, हमने क्या कहा। हमने कहा इस वक्त हमारे रास्ते में जो कोई भी आएगा हम उसको माफ नहीं करेंगे, और इस केस में अब वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी एंड दैट्स एन ऑर्डर। अब तो वैसा ही होगा जैसा हम ठान के बैठे हैं। फिर चाहे आज आप हमें सस्पेंड ही कर दे तो कर दीजिए। ये कंपटीशन भी होगा, लड़कियां पार्टिसिपेट भी करेगी और हम उस मुजरिम को ना सबके सामने पकड़ेंगे। जय हिंद। क्या हुआ पुष्पा जी? मैडम सर, हमें गलत मत समझिएगा। हम आपकी सोच या आपके फैसले पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। हम जो कुछ भी कहेंगे उसे बस एक विनती समझिएगा। पुष्पा जी, आराम से दिल खोल के बताइए। मैडम सर, आपने जो कुछ भी करिश्मा मैडम से कहा हम उससे बिल्कुल सहमत हैं, मगर शायद उन्हें इस वक्त एक सीनियर की नहीं, दोस्त की ज्यादा जरूरत है। जितना हम उन्हें जानते हैं, जब भी उन्हें अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी से करनी होती है तो गुस्से का ज्यादा दिखावा करती है वो, मगर वो ये चाहती है कि कोई आए और उनके भीतर जो द्वंद्व चल रहा है उसे सुलझाए। करिश्मा मैडम का काम करने का तरीका भले ही गलत हो, मगर उनकी नीयत कभी गलत नहीं हो सकती। हमें खुशी है इस बात की पुष्पा जी कि आप पर्सनली हमारे पास आए इस बारे में बात करने के लिए। हम जानते हैं कि करिश्मा सिंह की नीयत कभी खराब हो ही नहीं सकती, इसीलिए हम उनकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और वैसे भी ये महिला पुलिस थाना है, यहाँ का उसूल है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, एक दूसरे के साथ हमेशा डट कर खड़े रहना। हम करिश्मा सिंह के साथ भी वही करेंगे, बात करते हैं उनसे। नहीं, हम उन्हें फोन करके बुलाते नहीं यहीं। पुष्पा जी, फोन करके सीनियर ऑर्डर देते हैं, दोस्त डायरेक्टली जाकर मिलते हैं। मगर आप उनसे कहाँ मिलेंगी? गुस्से में तिलमिला के पता नहीं कहाँ जाके बैठी हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि वो अपना गुस्सा कहाँ निकाल रही होंगी। ऐतराज ना हो तो हम भी ज्वाइन करें? ऐतराज कैसे हो सकता है? आप हमारी सीनियर है मैडम सर। एक बात बताइए करिश्मा सिंह, आपको सच में ऐसा लगता है कि हम आपके साथ बॉस की तरह या सीनियर की तरह बर्ताव करते हैं, आप लोगों को जूनियर की तरह ट्रीट करते हैं? देखिए, या तो हम ठीक से दिखा नहीं पाते या शायद आपकी आंखों पर गुस्से की पट्टी इतने कस के बंधी है कि आपको हमारा प्यार, हमारे दिल में आप सबके लिए जो इज्जत है वो दिखाई नहीं देती। हमने आपसे कहा कि आपने बिना तैयारी के फैसला ले लिया, तो क्या गलत कहा? और इसमें हमारा क्या फायदा है? हम तो आपके भले की ही बात कर रहे हैं। हम आपसे पहले कई बार कह चुके करिश्मा सिंह कि ये महिला पुलिस थाना हमसे नहीं है, हम सब से है। अच्छा चलिए, एक काम करते हैं, आज हम आपसे सीनियर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह बात करते हैं। अगर ऐसा बात है तो मैडम सर, क्या आज हम सारे प्रोटोकॉल्स को साइड में रखकर आपसे एक दोस्त की तरह कुछ पूछ सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपका कोई दोस्त किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, तो आप उस दोस्त के लिए क्या करेंगी? उसकी मदद करेंगे।
उसकी परेशानी को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जो आप हमारे साथ कर रही हैं वो ठीक है। करिश्मा सिंह, दोस्ती का उसूल ये भी है कि अगर आपका दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा हो तो आप उसे रोकें, और हम वही कर रहे हैं। किसी की जान बचाकर मुजरिम को पकड़ने में क्या क्या गलत है मैडम सर? बिल्कुल गलत नहीं है। आपकी नीयत में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता, बस रास्ता आपने गलत चुना है। तो फिर आप ही बताइए कि क्या रास्ता ठीक है? मॉक रिहर्सल का? मॉक रिहर्सल? जी, ब्यूटी पैजेंट के अब फाइनल राउंड की मॉक रिहर्सल होगी महिला पुलिस थाने में। यही एक तरीका है सिचुएशन को कंट्रोल में रखने का, लड़कियों को सेफ रखने का और उस चूहे को बिल से बाहर निकालने का। और ये करने के लिए हमें लगेगी बहुत सारी प्री प्लानिंग। ऑफ कोर्स आप हमारा साथ दें तो। मैडम आप ये क्या बात कर रही हैं? यहाँ महिला पुलिस थाने में मॉक रिहर्सल, और आप मुझे एंड पॉइंट पर ये नोटिस दे रही हैं कि मैं वेन्यू चेंज करूं। मैडम मेरी टीम कैसे कर पाएगी इतना अरेंजमेंट? देखिए, कोविड के चलते सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, ऑडियंस तो होगी नहीं, तो फिर डिजिटल वेन्यू चेंज करने से फर्क क्या पड़ता है? हम जो करना चाहते हैं उससे आपका इवेंट सक्सेसफुली भी हो जाएगा, आपके पार्टिसिपेंट सेफ रहेंगे और हमें इस मुजरिम को पकड़ने में आसानी भी होगी। ये मुजरिम बहुत ही शातिर है। आपके बनाए हुए फिक्स्ड वेन्यू पर उसने अपना जाल ऑलरेडी बिछा लिया होगा। वेन्यू चेंज करते ही उसे अपने प्लान को रिवर्क करने का मौका नहीं मिलेगा। वो बौखला जाएगा, गलतियां करेगा और इन गलतियों का फायदा उठाएंगे हम। चलिए ठीक है मैडम, मान लेता हूँ कि मैंने सारे अरेंजमेंट करवा दिए और इस महिला पुलिस थाने में मॉक रिहर्सल भी हो जाएगी। पर है तो वो रिहर्सल ना, और आपका मुजरिम आने वाला तो फिनाले में है। अगर वो नहीं आया तो वो आएगा, क्योंकि मॉक रिहर्सल में होंगे कुल मिलाकर 4 पार्टिसिपेंट, जिसमें से 3 फाइनल राउंड में जाएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट राउंड के लिए वो जरूर आएगा। मैडम ये 4th पार्टिसिपेंट कहाँ से आएगा? पर 4th पार्टिसिपेंट वाइल्ड कार्ड एंट्री है। मैडम हमारे स्पॉन्सर्स नहीं मानेंगे लेकिन ये वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए। आप अपने स्पॉन्सर से कहिए कि ये मॉक रिहर्सल महिला पुलिस थाने में हो रहा है। वाइल्ड कार्ड एंट्री आने वाली है जो आपके शो में लास्ट मिनट पर तड़के की तरह काम करेगी। पब्लिसिटी और बढ़ जाएगी, आपका शो हिट। ठीक है मैम, इससे बात तो बन जाएगी, पर लेकिन आपको जो भी करना है कल के कल करना होगा। अगर मेरे स्पॉन्सर्स ने हाथ खींच लिया तो मुश्किल हो जाएगी। क्या आप लोग तैयार हैं सबके लिए? उस मुजरिम को पकड़ने के लिए हम एक पैर पर खड़े हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है मैम, तो मैं भी तैयारी करता हूँ फिर। बाय द वे मैम, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है कौन? सही समय आने पर आपको वो भी पता चल जाएगा। घबराइए नहीं, ऐसा ही कोई होगा जो आपके बाकी पार्टिसिपेंट से टक्कर में हो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।